हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। भिन्न क्या है? तो प्रश्नावली 2.1 करने से पहले हम भिन्न के बारे में जान लेते हैं कि भिन्न क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले भिन्न क्या है? तो भिन्न को समझने के लिए हम एक वृत्त ले लेते हैं। इस वृत्त के हम 4 भाग करते हैं। कितने भाग हुए? 4 भाग। 4 भाग करने के बाद हमने कोई एक भाग इसका कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मैंने ये एक भाग किसी को दे दिया है, तो एक भाग किसी को दे दिया। कितने भागों में से दिया? 4 भागों में से, यानी कि 4 भाग में से हमने एक भाग दे दिया। तो हम ये कहेंगे भाई हमने 1/4 भाग दे दिया किसी को। अब हमारे पास कितना बचा? तो उसके लिए हम देखेंगे भाई 1 2 3 भाग बचे हुए हैं और टोटल जो भाग बने थे वो है 4। तो हमने इसको दिखाने के लिए हमने जो व्यक्त किया 1/4 और 3/4, इसको हम कहते हैं भिन्न, जिसमें इसके ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले भाग को कहते हैं हर। अंश हो गया न्यूमरेटर और हर हो गया डिनोमिनेटर। अब भिन्न के प्रकार, तो भिन्न पहली है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या है? उचित भिन्न में अंश का मान हर के मान से कम होता है। यानी कि जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ऊपर वाला भाग अंश है न्यूमरेटर, नीचे वाला भाग हर है जिसे हम बोल रहे हैं डिनोमिनेटर। तो जो उचित भिन्न होगी उसमें अंश का मान न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से कम होगा। तो हमने देखो 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 2/5, 3/8 और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 5/11। तो हमने तीनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है न्यूमरेटर से ज्यादा है, यानी कि अंश का मान कम है। तो जब ऐसे हमें भिन्न दिखती है तो हम बोलेंगे भाई ये हमारी उचित भिन्न है, या सम भिन्न भी बोलते हैं इसे। ऐसे ही सेकंड है विषम भिन्न। अब विषम भिन्न में ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, जब अंश का मान हर से अधिक होता है। अभी तक इससे पहले वाले में क्या था? अंश का मान कम था, हर का मान ज्यादा था। विषम भिन्न में क्या है? अंश का मान ज्यादा है और हर का मान कम है, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा रहेगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहेगी। तो इसके एग्जांपल है ये 5/2, 9/5 और 11/8। ऐसे इसका तीसरा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या है? जब भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक भाग पूर्ण संख्या होता है और एक भाग उचित भिन्न होता है। उसके एग्जांपल लिखे 1, 1/4, 2, 3/5, 3, 2/7। तो जो ये 1 है इसमें ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, और जो 1/4 है वो हमारी उचित भिन्न है, जो भी हमने पहले नंबर पे पढ़ चुके हैं। उचित भिन्न में वही देखो अंश का मान जो है हर के मान से कम है। तो इस तरह से हमारी बनेगी मिश्र भिन्न। फिर चौथी है सरलतम भिन्न। वह भिन्न जिसके अंश और हर दोनों ही परस्पर अभाज्य हो सरलतम भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल है इसके 2/3, 3/4, 5/8, 9/11। अंश और हर दोनों ही परस्पर अभाज्य हो, इसका मतलब यह है कि भाई ये दोनों ही नंबर आपस में विभाजित नहीं हो सकते, या किसी और संख्या से हम इन दोनों को विभाजित नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है। उसके बाद हमारी आती है व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या है? यदि किसी भिन्न के हर को अंश के रूप में तथा अंश को हर के रूप में लिखा जाए तो इस प्रकार की बनी भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। तो व्युत्क्रम का मतलब सीधी सी बात यह है, जो हमें भिन्न दी गई है उसका हमें अपोजिट करना, उल्टा करना। अंश को हर लिखना, हर को अंश लिखना। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ है 13/8 की व्युत्क्रम भिन्न।
अब हमें इसका अंश को हल करना है और जो हर है उसे अंश करना है। तो यानी कि 13/8 है, तो इसे हम लिख देंगे 8/13। तो ये 13/8 जो हमें फ्रैक्शन दी गई थी, हमने इसका व्युत्क्रम कर दिया 8/13। ऐसे इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए 11/9 है, इसकी हमें व्युत्क्रम भिन्न निकालनी है। तो व्युत्क्रम निकालेंगे, फिर वही जो हमें फ्रैक्शन दी गई है हम उसको पलट देंगे। 11/9 है, इसे कर देंगे 9/11। तो ये 11/9 की व्युत्क्रम भिन्न बनी 9/11। तो ये कुछ यहाँ पे हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा। आज आप इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और हम कल से जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इसके बाद सॉल्व करेंगे।